तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल देखे थे, तो आज हम आगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे डेंसिटी की, यूनिट सेल की जो डेंसिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, जैसे मान लो ये यूनिट सेल हमने ये यूनिट सेल है इस तरह से, तो इस यूनिट सेल में हमको यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है कि डेंसिटी क्या होगी इसकी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई भी। अगर आपसे कहें कि अगर ये मान लो सपोज करो FCC है, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल है, तो आप यहाँ पर पता है 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, तो यहाँ पे 4 पार्टिकल है इसमें, ए यूनिट सेल में कितने हैं, 4 पार्टिकल। ओके। और अगर हम बात करें BCC की, BCC में कितने पार्टिकल हैं, यहाँ पे BCC में यहाँ पे है 2 पार्टिकल। और अगर हम SCP की बात करें तो यहाँ पे है 1 पार्टिकल। ये सभी को पता है, आप सभी को उसको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि FCC में 4 पार्टिकल होते हैं ए यूनिट सेल में, BCC में 2 पार्टिकल यूनिट सेल में, और SCP में 1 पार्टिकल इन यूनिट सेल। ओके। तो सबसे पहले हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल है। यूनिट सेल में डेंसिटी D होती है, सिंबल है D डेंसिटी का। डेंसिटी अगर आप कई बार पढ़े हो, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल में हम डेंसिटी निकालेंगे और एक पार्टिकल जो पार्टिकल है उसका हम एटॉमिक मास में निकालते हैं, जिसको अणुभार बोलते हैं हिंदी में। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले देखो, D बराबर m/v। तो एक बात मुझे बताओ, अगर FCC होगा, जैसे मान लो इसमें A यूनिट सेल में कितना मास है, तो मैं इसको जैसे देखो आप, A यूनिट सेल है, इसमें कितने पार्टिकल है, 4। मान लो 4 पार्टिकल हैं और एक जो गोला है, 4 स्पेयर है ना, एक स्पेयर का वजन मान लिया मैंने 1 ग्राम, 1 ग्राम मान लिया। तो मुझे बताओ FCC में इधर 4 है ना गोले, 4 हैं देखो, तो एक गोले का वजन 1 ग्राम है, तो 4 गोले का क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कर दिया ना। मतलब यहाँ पर FCC में 4 गोले हैं, एक गोले का वजन 1 ग्राम है, तो 4 का क्या होगा ये, तो 4 ग्राम हो गया आपके पास। लेकिन अगर मैं BCC की बात करूँ तो कितने गोले हैं, गोला तो वही है, 1 ग्राम का ही है, लेकिन हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। अगर मैं SCP की बात करूँ तो 1 ग्राम गोला तो वही है, और 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। मतलब मैं आपसे कहूँ FCC में इस जगह, जिसको हम बोलते हैं A यूनिट सेल में, कितना वजन है, तो आप बोलोगे सर 4 ग्राम है। अगर मैं बोलूँ BCC में इस जगह कितना वजन है, तो आप बोलोगे वेट क्या है इसका, 2 ग्राम। और अगर SCP में इस जगह कितना ग्राम है, यानी वजन है, तो आप बोलोगे 1 ग्राम। तो सबके लिए अलग अलग हो गया। तो हमने इसको एक वैल्यू बनानी है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहले मैं डेंसिटी को लिख सकता हूँ मास ऑफ A यूनिट सेल, A यूनिट सेल, A यूनिट सेल का मतलब है इस कोने की बात कर रहा हूँ मैं, अपॉन वॉल्यूम। इसका एज मान लिया मैंने A है, मतलब इससे जो क्यूब है उसका एज है, भुजा है, वो A है। तो सभी की सेम होगी, A होगी, इसकी भी A होगी, इसकी भी A होगी, ये भी A होगी, सब A है। तो मैं लिख सकता हूँ A3। वॉल्यूम पता है ना, वॉल्यूम क्या है, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कर रहे हैं यूनिट सेल का। तो या तो यहाँ लिख लो पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही तो होता है वॉल्यूम यूनिट सेल का ही। तो सबसे पहले देखो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो क्या है, A3 है, क्योंकि इसकी A3 भी तो एज। लेकिन यहाँ पर मास ऑफ A यूनिट सेल मतलब इस गोले में कितना मास है। अगर आप FCC लोगे तो ये है, अगर आप BCC लोगे तो ये है, और इस SCP ले लो तो ये है। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं मास ऑफ A यूनिट सेल में मैं कर दूँ कि कितने पार्टिकल हैं, जैसे 4 पार्टिकल Z ये, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर जैसे जिसको मैंने बोल दिया Z, नंबर ऑफ पार्टिकल Z का मतलब क्या है, FCC में 4 होंगे, BCC में 2 होंगे, और SCP में 1 होगा। तो Z लिख दिया, मल्टीप्लाई, देखो 4 2 1 है, Z कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पार्टिकल का वजन क्या है, 1 ग्राम। तो मैं अगर उस नंबर ऑफ पार्टिकल को जिस एक पार्टिकल का वजन है उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना आ जाएगा ना, देखो ये आ गया ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ मास ऑफ A पार्टिकल, देखो यहाँ पे A पार्टिकल को लिखा। वो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल का वजन जैसे 1 ग्राम है, और नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब Z मतलब इनकी संख्या, नंबर। अगर FCC के लिए लोगे तो Z का वैल्यू 4 रख देंगे, BCC के लिए लोगे तो 2 रख दोगे, और अगर SCP लोगे तो 1 रख दोगे। तो ये हमारे पास D का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये। अब आप एक बार बताओ ये तो हो गया, ये मास ऑफ एक पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल का वजन है। तो अब आप मुझे बताओ मोल क्या होता है। देखो यहाँ समझना ढंग से,
मोल होता है ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास बोल दो या एटॉमिक मास बोल दो, जिसको मैं बोलता हूँ एम। इसको आप एटॉमिक मास ही बोल सकते हो, एटॉमिक मास। मोलर मास मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के लिए मास, और एटॉमिक मास मतलब होता है एक एटम का मास, जो सिंगल एटम होता है उसका मास। अगर मान लो मोल 1 रख दो आप, मतलब मोल को अगर आप 1 रख दो तो आप लिखोगे ग्राम अपॉन एम। एम मतलब एटॉमिक मास या मोलर मास, दोनों में से कोई भी। तो एम को उधर ले जाऊँ, मतलब मैं बोल सकती है ग्राम को इधर रहने दो, ये जो, तो मैं लिख सकता हूँ ग्राम बराबर एम। देखो ये हो गया ना, इसको उधर गया तो ग्राम इक्वल एन। एक बात बताओ, ये ग्राम और मोलर मास यानी एटॉमिक मास इक्वल कैसे हुए? जब आपका 1 मोल था, तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल के लिए कंडीशन। किसके लिए कंडीशन? 1 मोल के लिए। 1 मोल को में कितने पार्टिकल होते हैं? अवोगाद्रो जितने पार्टिकल होते हैं, अवोगाद्रो कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल। 1 मोल का मतलब यही तो है। तो इतने पार्टिकल अगर हैं तो ग्राम और मोलर मास इक्वल होंगे। देखो यही तो है, 1 मोल मतलब ग्राम और मोलर मास है। अगर 1 मोल को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इतने पार्टिकल है तो भी ग्राम और मोलर मास इक्वल है। अब आप इसको आप बोलते हो अवोगाद्रो नंबर, जिसको मैं बोलता हूँ Na से डिनोट। तो अगर Na पार्टिकल हैं आपके पास, तो आपको ग्राम और मोलर मास सेम है क्या? तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा Na पार्टिकल का ग्राम इक्वल है मोलर मास के, इक्वल ही तो है। तो अगर मैं एक पार्टिकल ले लूँ, A पार्टिकल का ग्राम क्या होगा? 1। देखो इतने पार्टिकल का ग्राम मोलर मास की इक्वल था, तो एक पार्टिकल क्या होगा? तो ये अपन में चले जाएगा, मतलब M/Na। देखो ढंग से देखो आप, मैंने कहा 1 मोल है, 1 मोल ही तो है। देखो 1 मोल में ग्राम और मोलर मास इक्वल है। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल होते हैं, मतलब इतने, 1 मोल का मतलब ये है, तो इतने पार्टिकल में भी ग्राम और मोलर मास इक्वल है। तो इतने पार्टिकल का ग्राम मोलर मास इक्वल है, तो एक पार्टिकल क्या होगा? ये नीचे चले जाएगा। इसको मैंने Na लिखा है, अवोगाद्रो नंबर है। तो इतने पार्टिकल का ग्राम मोलर मास इक्वल है, तो एक पार्टिकल क्या होगा? नीचे चले जाएगा। देखो तो A पार्टिकल मतलब ये। एक बात बताओ, A पार्टिकल ग्राम मतलब A पार्टिकल ग्राम का मतलब क्या है? इसका मतलब है मास। ग्राम मास ही तो है, मास ऑफ A पार्टिकल, ये लिख सकता हूँ मैं। मतलब ये मास ऑफ A पार्टिकल मतलब M/Na है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में देखो मास ऑफ A पार्टिकल, और यहाँ पे मास ऑफ A पार्टिकल, तो मतलब मास ऑफ A पार्टिकल की जगह मैं M/Na लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ मैं रख दूँगा dz तो है मल्टीप्लाई, मास ऑफ A पार्टिकल क्या है? M/Na, और नीचे क्या है? A³। देखो ये हो गया। यहाँ पे M क्या है? M है एटॉमिक मास या मोलर मास, नॉर्मली एटॉमिक मास होगा। Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू ये होती है 6.022 भी कई जगह लेते हैं, जो 6.023 लेते हैं, × 10⁻23। दोनों ऐसे याद रखना, 23। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप इसको 2-3 बार देख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आपसे बोला M निकालो, तो M क्या होगा? dA³ Na/Z। अब Z की वैल्यू आपको पता है, FCC के लिए 4 रखनी है आपको, BCC के लिए 2 रखनी है, और SCP के लिए 1 रखनी है। एटॉमिक मास आपको दे देगा, A³ आपको इसकी एज है, लेंथ है, जो भी सेम होगी सबकी, वो दे देगा आपको। और अवोगाद्रो नंबर हमें पता ही है, तो हम M भी निकाल सकते हैं एटॉमिक मास, और D भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी यूनिट सेल की। अब आप जैसे कई बार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब आप इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले को ट्रिक से भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट कई बार पूछ लेता है वो। तो ट्रिक क्या है इसकी? देखो आप याद रखो, जमना, दही का जमना या दूध का जमना, कैसे भी। तो जमना मतलब D बराबर J का मतलब है Z, मैं का मतलब है M, अपॉन हो गया जम, ना का मतलब है Na, ना अवोगाद्रो नंबर। और ये जो एक डंडा है ना, इसका मतलब आप याद रखो A है, वो भी क्यूब में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, जमना। तो अपने आप जैसे जमना पढ़ोगे ना एक बार, तो ऐसे ये तो रख दोगे, और A³ उसकी एज है, तो A³। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम।